हेलो विद्यार्थियों, हम लोगों ने अभी समास के भेद पढ़े थे। तो समास के भेद आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में कौन कौन से पढ़े थे। हम रिपीट किए दे रहे हैं दोबारा, है ना। तो पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तीसरा हमने पढ़ा था कर्मधारय। कर्मधारय समास। चार द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। और छठा है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास। तो हम लोगों ने कौन कौन से समास पढ़े, इसमें भेद पढ़े थे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये भेद हैं। और आज हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? जहां समस्त पद में पहला पद अव्यय हो, माने जिसमें विकार ना हो, व्यय ना हो, माने विकार उत्पन्न ना हो, तो वो होता है अव्ययी भाव समास। लिख लीजिए आप लोग भी। जहां जहां समस्त पद में पहला समस्त पद में पहला पद समस्त पद में पहला पद
अव्यय हो। अव्यय हो माने इसमें विकार ना उत्पन्न हो, ऐसा शब्द हो वहां अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होता है। देखिए, सुनने के बाद में अगर हम नहीं लिखते हैं, ऐसे ही समझा देंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं, तो आपको परेशानी लगेगी, उलझन में पड़ जाएंगे। इसलिए परिभाषा लिखते जा रहे हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए, उससे फायदा होगा आपको। जैसे जैसे आ आजन्म, आजन्म माने जीवन पर्यंत, आजन्म माने पूरे जीवन, जीवन पर्यंत, पूरे जीवन, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। फिर है प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसका क्या हो जाएगा? प्रतिदिन किससे बना? प्रत्येक दिन। ऐसा है, समास माने क्या होता है? छोटा, प्रत्येक दिन। भाई समास माने क्या बताया था कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। माने 3-4 शब्द में जो शब्द लिखा है हमने एक में ही समाहित कर दिया। और समास माने होता है छोटा, तो छोटा कर दिया उसको, अर्थ वही रहा। तो वही इसमें हो गया, जैसे आजन्म जीवन पर्यंत था, परंतु आजन्म कर दिया, समास कर दिया, तो ये हो गया आजन्म और जीवन पर्यंत नहीं, लॉन्ग है, ये लंबा है। प्रतिदिन कर दिया, प्रत्येक दिन। ऐसे ही और उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, यथाशक्ति है ना। तो यथाशक्ति का क्या होगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। ऐसे ही आपका भर पेट, भर पेट, भर पेट अर्थात पेट भर के, पेट भर के, भरपेट माने पेट भर के। जैसे नहीं कहते हैं भरपेट खाना खाया या पेट भर के खाना खाया, तो भरपेट। ऐसे ही यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य। तो क्या हुआ? सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, ये हुआ।
फिर ये जो पद हैं इसमें क्या है, आ, प्रति, यथा, भर, यथा, ये सब क्या है, अव्यय शब्द है। तो उपर्युक्त समस्त पद में आ, प्रति, यथा, भर, अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है। ठीक है, फिर अब अव्यय के पहचान के लक्षण हम बता रहे हैं आपको। अव्यय के पहचान के लक्षण, अव्यय के केवल लिख देते हैं पहचान के लक्षण, है ना, पहचान के लक्षण। बोर्ड छोटा पड़ जाता है, आगे काम नहीं हो पाता है। लक्षण, पहचान के लक्षण, ये आप क्या है। तो पहला जो है, एक पहला लक्षण हम लिखेंगे, इधर से लिख देते हैं, यदि यदि समस्त पद वाक्य में समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे, तो अव्यय भाव समास होता है वहां पे। जैसे जैसे उसने भर पेट खाया,
उसने कितना खाया, भरपेट खाया। और ये है क्रिया, और ये हो गया क्रिया विशेषण, है ना। तो इसको लिख देते हैं, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ये क्रिया विशेषण, ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। और ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये क्रिया हो गई, ये हो गई क्रिया। तो मतलब जहां पर समस्त पद, ये समस्त पद है परफेक्ट, ये वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे तो वहां पर बेभाव समास होता है। ठीक है, अगला नंबर देखिए, 2 नंबर, किसी भाषा के वे शब्द, किसी भाषा के वे शब्द अव्यय, वे शब्द अव्यय या अविकारी अव्यय या अविकारी कहलाते। यहाँ कलर बदलने का मतलब था केवल कि वो ग्रीन वाला लाइट चलने लगा, इसलिए हमने ब्लू कर दिया यहाँ पे, और कोई कारण नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उसका कुछ हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, केवल रंग हल्का होने की वजह से हमने कलर बदल दिया है। तो किसी भाषा के वे शब्द अव्यय या विकारी कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक, लिंग वचन और कारक, लिंग वचन और कारक काल इत्यादि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता है। क्या है, किसी भाषा के वे शब्द अव्यय या अविकारी कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग वचन और कारक काल आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता है। अगला देखिए, तीसरा लक्षण, हिंदी
छूट गए हैं। हिंदी में अन्य कुछ अव्यय शब्द हैं। कुछ और अन्य अव्यय शब्द हम बता दे रहे हैं, उसको आप याद कर लेंगे तो आपको और भी सुविधा हो जाएगी कि ये अव्यय भाव समास है। जब ये शब्द आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें अव्यय भाव समास है। ये एक ट्रिक है समझने की, जिससे आपको आसान हो जाएगा समझने में, पहचानने में। जब तब इधर उधर इधर उधर कब क्यों वाह, इतनी वाह, क्या बढ़िया काम किया है। वाह वाह, आह, आह, कितना सुंदर दृश्य है। आह, अरे, तथा, किंतु, परंतु, इनमें बदलाव नहीं आता है। ये परंतु का परंतु नहीं हो जाएगा, है ना, ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। इनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, कोई भी बदलाव नहीं आता है। ये अव्यय भाव समास अव्यय होते हैं, ये अव्यय भाव समास कहलाता है जहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बल्कि इसलिए अतएव अर्थात, देखिए बोल के भी बताए जा सकते हैं, पर हम नहीं चाहते हैं टाइम पास करना। हम चाहते हैं कि आप जितना समय दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका पूरा फायदा उठाएं, और हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है आज पढ़ा दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़े, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। बार बार भी पढ़ सकते हैं इस पे, लेकिन नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि नोट करने से क्या होता है, आप नोट करते जाते हैं, आपके मस्तिष्क में एकदम बैठता जाता है वो, और हमेशा के लिए याद हो जाता है। इसलिए नोट करना चाहिए। अर्थात इत्यादि तो हिंदी में जैसे हमने ये एक अभ्यास सब तुम्हें बताए थे इधर, और ये हमने लिखा हिंदी में अन्य कुछ अभ्यास शब्द हैं। कौन कौन से? जब, तब, इधर उधर, कब, क्यों, वाह, आह, अरे, तथा, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, इत्यादि। और ये इधर बताए थे हमने, जैसे आ, प्रति, यथा, भर, ये सब भी है ना। तो और देखिए, अर्थात, इत्यादि। चौथा पॉइंट देखिए, यदि समस्त
पद के समस्त पद के आरंभ, समस्त पद के आरंभ में और जो है और अव्यय शब्द बता रहे हैं हमको, आपको अव्यय शब्द और कौन कौन से आरंभ में भर निर प्रति यथा बे आ उप आदि अनु आदि। आदि। अब उपसर्ग और जो है अव्यय एक ही चीज होते हैं, उपसर्ग और अव्यय। तो उपसर्ग ही अव्यय शब्द होते हैं, इनमें बदलाव नहीं होता है। उपसर्ग या अव्यय हैं, उपसर्ग या अव्यय हैं। ये आपका हो गया। कुछ चीजों का हाईलाइट नहीं करना था, पर थोड़ा ये सूख से रहे हैं तो इसलिए डार्क रंग लगाया। उसमें हमने देखा है स्पष्ट नहीं हो पाता है, फिर बोर्ड के से तो अब आप देखिए एक बार, तब क्लियर होगा कि सामने आ जा रहे थे हम। अव्यय भाव समास, मतलब समास के भेद आपने कल भी पढ़े थे, वो नहीं अभी दूसरे उसमें जो पढ़े थे आपने, कल हमने डाला था उसमें आपने पढ़े थे अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब है आपका अव्यय भाव समास, जहां समस्त पद में पहला पद अव्यय हो। समस्त पद जैसे आजन्म, तो आजन्म में आ क्या है, पहला पद है। जैसे जीवन पर्यंत, ये इसका हो गया विग्रह। ये जो है ये क्या है, ये आपका समस्त पद है, ये विग्रह है। तो अव्यय भाव समास होता है कहाँ पे, जहाँ पहला पद अव्यय हो, वहां अव्यय भाव समास होता है। जैसे भरपेट, भर है, यथा है, ये सब क्या है, ये पहला पद जो अव्यय है। उपर्युक्त हमने ये लिखा इसके बारे में कि उपर्युक्त समस्त पदों में, समस्त पद जो है में आ, प्रति, यथा, भर, ये अव्यय शब्द हैं। ठीक है। पहचान के लक्षण आप देख लीजिए, इनको आप मतलब याद भी होना चाहिए, लेकिन पहचानने के लिए आपको आसान तरीका ये है। देखिए, यदि समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण, लिख के जरूर करिएगा, लिखना बहुत जरूरी है, लिख के आप जरूर याद करिएगा, देखते देखते करते जाइए। यदि समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे, जैसे उसने भरपेट खाया। अब उसने भरपेट खाया, भरपेट क्या हुआ, खाया क्या है, क्रिया है, और भरपेट क्या है, ये क्रिया का विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो जहां समस्त पद में वाक्य में जो ये समस्त पद है वो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे, तो वहां पर कौन सा समास होगा, अव्यय भाव समास होगा। ठीक है। किसी भाषा के वे शब्द अव्यय या अविकारी कहलाते हैं,
जिनके रूप में लिंग वचन और कारक काल इत्यादि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता है। माने लिंग वचन कारक, जैसे वह जाती है, वह सोती है, तो उसके कारण जो है उसमें कोई विकार, कोई बदलाव नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो वहां कौन सा होता है? अव्यय भाव होता है। हिंदी में अब ये दो हो गए आपके लक्षण, तीसरा ये हो गया। हिंदी में अन्य कुछ अव्यय शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? जब, तब, इधर, उधर, कब, क्यों, वाह, आह, अरे, तथा, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अर्थात इत्यादि, ये और हो गए। इसके अलावा और भी, यदि समस्त पद के आरंभ में, जैसे ये लगे आरंभ में, ये तो है ही शब्द, कहीं भी आ जाए आपको, अतएव, अर्थात, अर्थात तो बीच में ही आता है, तो आपको क्या लगेगा? आगे तो आता नहीं है। तो इसलिए वो भी जो है अव्यय भाव समास में होगा। जैसे अर्थात आपका आता है, अतएव आता है, ये सब क्या है? अव्यय भाव समास में होंगे। ये आप रख लेंगे शब्दों को। और ये क्या है? ये तो ये जो आपने किया है इसी से संबंधित है। यदि समस्त पद के आरंभ में भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, उप, अधि, अनु आदि उपसर्ग हो तो वहां पर अव्यय, ये उपसर्ग हो या अव्यय, उपसर्ग और अव्यय एक ही चीज है, तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास होगा। ठीक है। और अव्यय भाव के इतना जो है ये समझने का, ये आपका 6 to 8 छठे, सातवें, आठवीं के लिए इतना ही सिलेबस में होता है। इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको अव्यय के भेद। हाँ, अव्यय के भेद तो वो 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं तो हमेशा के लिए ज्ञान हो जाता है और ज्ञान कभी बेकार नहीं होता है। तो चलिए अब अव्यय भाव समास के भेद पढ़ते हैं। अव्यय भाव समास के दो भेद हैं, अव्यय पूर्व पद अव्यय भाव समास और नाम पद पूर्व अव्यय भाव समास। सर्वप्रथम अव्यय पूर्व पद, अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव समास का वह रूप है, जिसमें जो अव्यय पूर्व पद जो है ये अव्यय भाव समास का वह रूप है जिसमें प्रथम पद
प्रथम पद अव्यय एवं द्वितीय पद पद संज्ञा, द्वितीय पद संज्ञा होता है। इस पद में क्या है कि पहला पद जो है अव्यय होता है और द्वितीय पद क्या होती है, संज्ञा होती है। प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, यथाशक्ति ये समस्त पद हो गया यथाशक्ति। और इसका विग्रह क्या हो गया, शक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये आपका हो गया यथाशक्ति। दूसरा प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का विग्रह क्या होगा, हर दिन। प्रतिदिन जो है ये एक शब्द है, हर दिन। ऐसे ही बेखटके, बेखटके तो बिना खटके, बेखटके बिना खटके, ये हो गया। ये आपके उदाहरण हो गए। दूसरा जो है, पहला हो गया अव्यय पूर्व पद अव्ययभाव समास। दूसरा नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व अव्यय भाव, नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास। नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास। देखिए, यह अव्ययी भाव समास, अव्ययभाव समास का वह रूप है जिसमें वह रूप है जिसमें प्रथम पद संज्ञा, प्रथम पद संज्ञा एवं
एवं द्वितीय पद, द्वितीय द्वितीय पद अव्यय अव्यय हो। ठीक है। अव्ययभाव समास का वह रूप है जिसमें प्रथम पद संज्ञा और द्वितीय पद अव्यय हो, उसे नाम पद पूर्व अव्ययी नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास कहते हैं। भाव समास इसको नोट जरूर करिए, एक नोटबुक बना लीजिए, उससे आपको लगेगा कि हमें ज्यादा फायदा है ना। समझने के लिए तो काफी है। अव्ययभाव समास वह रूप है जिसमें प्रथम पद संज्ञा एवं द्वितीय पद अव्यय हो, उसे नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास कहते हैं। अब उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए। विवाहोपरांत, विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत, इसलिए विग्रह हो गया। विवाह, ये कई शब्द हैं, विवाह के उपरांत मतलब 3 शब्द का ये एक शब्द बन गया, विवाह उपरांत। ये हो गया समास। विवाहोपरांत माने अर्थात विवाह के उपरांत। विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत। ऐसे ही मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत, मृत्यु के उपरांत। मृत्यु के उपरांत। विवाह के उपरांत, मृत्यु के उपरांत। स्पष्टीकरण। उपरोक्त उदाहरण, उपरोक्त उदाहरण उदाहरणों, उदाहरण कौन कौन से हैं? विवाहोपरांत, 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 मृत्यु उपरांत,
ये आपके उदाहरण थे, उपरोक्त उदाहरण में द्वितीय पद अव्ययी अव्यय है। द्वितीय पद में अव्यय है। ये जो द्वितीय पद है उपरांत है, ये अव्यय है। द्वितीय पद अव्यय हैं और द्वितीय पद अव्यय है और प्रथम पद क्या है? संज्ञा है, तो बताया हमने अभी। पद संज्ञा है। संज्ञा है या संज्ञा शब्द लिख दो। संज्ञा द्वितीय पद संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। अतः यहाँ नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास देखिए सामने आ जाते हैं, इसलिए उतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा शायद। देखिए अब अव्ययभाव समास के भेद। अव्यय पूर्व पद अव्ययभाव समास, नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास। अब अव्यय पूर्व पद अव्ययभाव समास का क्या है? ये अव्ययभाव समास या अव्यय पूर्व पद अव्ययभाव समास का वह रूप है जिसमें प्रथम पद अव्यय, जैसे यथा, प्रति, वे, ये क्या है? अव्यय। अव्यय एवं द्वितीय पद संज्ञा, जैसे शक्ति, दिन, खटके, तो संज्ञा होता है। नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास का वह रूप है जिसमें प्रथम पद संज्ञा एवं द्वितीय पद अव्यय हो। ठीक है, प्रथम पद संज्ञा और द्वितीय पद अव्यय हो। उसे इसमें प्रथम पद अव्यय है और दूसरा संज्ञा है। और इसमें क्या है कि जिसमें प्रथम पद संज्ञा हो और द्वितीय पद अव्यय हो, है ना, उल्टा हो गया। उसे नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे विवाहोपरांत, तो प्रथम पद विवाह हो गया, ये संज्ञा हो गया। विवाहोपरांत, मृत्युपरांत, मृत्यु के उपरांत। अब स्पष्टीकरण वही है जो हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उपरोक्त उदाहरण में विवाहोपरांत, मृत्युपरांत जो उदाहरण है उसमें द्वितीय पद अव्यय है, ये जो उपरांत है ये अव्यय हो गया। और प्रथम पद संज्ञा शब्द है, अतः यहाँ नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास होगा। तो विद्यार्थियों, ये आपका रहा अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास के पश्चात हम लोग तत्पुरुष समास समझेंगे। ये वीडियो हमारी लंबी हो गई है, अगले वीडियो में हम तत्पुरुष समास समझेंगे। आशा है आप समझ रहे होंगे। और कभी कभी कमेंट भी करिए, लाइक करिए, हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा कि हम कार्य कर रहे हैं। रात रात में करते हैं, दिन में समय नहीं